2023 का चुनाव आ गया विधानसभा, क्या लगता है राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? बदला जाएगा रिवाज, रिवाज को बदला जाएगा, चलेगा कंटिन्यू कंटिन्यू अशोक जी के लिए। अरे लोग कहते हैं कि युवाओं का भविष्य बीजेपी के हाथ में। बीजेपी के हाथ में नहीं, बीजेपी ये जब ईडी सीबीआई करती है, बीजेपी और कुछ भी नहीं करती है। देश बेच दिया उसने, प्लेटफॉर्म बेच दिया, रेलवे बेच दी, उसने कुछ नहीं छोड़ा है। ठीक है ना? नहीं भाई, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अरे कहाँ मोदी जी है, चोर है। 2014 से सिर्फ मोदी ने नफरत फैलाई है देश में, हिंदुस्तान में सिर्फ लड़ाई है हिंदू मुस्लिम क्या। वो डरने वाला नहीं है, जादूगर है वो। जादूगर है? अरे जादूगर मोदी है। नहीं, वो उससे बड़ा जादूगर है। मोदी जहाँ पर 2024 में मोदी का सुपड़ा साहब है हिंदुस्तान से पूरे हिंदुस्तान से 2024 में प्रधानमंत्री बनेगा राहुल गांधी। यार यहाँ पर क्या हो गया है, सारे लोग अशोक गहलोत, बीजेपी का नाम क्यों नहीं लेते? नहीं चोर है। काम रहते हैं क्या झूठे बातें करते हैं। बीजेपी का इसीलिए नाम नहीं लेते। हाँ बिल्कुल। नमस्कार, इस वक्त मैं राजस्थान के जोधपुर में हूँ। यहाँ से सियासत को नापने के लिए जनता के बीच में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान का राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। ये सारी बातें जानेंगे। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं। क्या हाल चाल है भैया? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास। 2023 का चुनाव आ गया विधानसभा, क्या लगता है राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? राज बदलेगा। राज बदलेगा बिल्कुल। मतलब अशोक गहलोत जा रहे हैं, अशोक गहलोत आना चाहिए। आना चाहिए बिल्कुल। तो राज कैसे बदला? अच्छा काम कर रहे हैं ना, अशोक गहलोत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। क्या काम समझ में आया आपको? राजस्थान के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों को सुविधा दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं राजस्थान में। राजस्थान अशोक में गहलोत। बिल्कुल। अरे बीजेपी वाले भैया कहते हैं सबसे ज्यादा काम हमने किया है। हाँ बीजेपी क्या काम किया सब। आपको क्या लगता है 2000 ये जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसमें बदलाव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। कौन जीत रहा है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। बिल्कुल। तो ये बदलाव कहाँ हुआ? अशोक गहलोत मतलब फिर से कांग्रेस? हाँ बिल्कुल कांग्रेस ही क्यों, मतलब आप लोग अशोक गहलोत को क्यों चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, दिल से चाहते हैं अशोक गहलोत को। तो सब दिल से? बिल्कुल काम किया ना, अच्छा काम। अच्छा काम किया अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत अच्छा काम किया। क्या काम किया है? बदलाव क्यों आएगा? बदलाव क्यों लाओ हम? हमारा एक वो नेता ठीक है। अच्छा, बदलाव इसीलिए नहीं चाहते आप? बस इसलिए आप चाहते हैं अशोक गहलोत ठीक है। वो ठीक है, बहुत लेकिन अच्छा। अशोक गहलोत के सामने बड़े बड़े दिग्गज नेता मैदान में उतरेंगे, सांसद मौजूदा उतर जाएंगे शायद, तो उससे बड़ा कोई नेता नहीं है। हमारे नेता नहीं, वही है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। अरे यार यहाँ पर क्या हो गया है, सारे लोग अशोक गहलोत, बीजेपी का नाम क्यों नहीं लेते? नहीं चोर है। काम रहते हैं क्या झूठे बातें करते हैं। बीजेपी का इसीलिए नाम नहीं लेते। हाँ बिल्कुल, झूठे बातें हैं। झूठे वादे। बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है राजस्थान में क्या होने वाला है? अशोक गहलोत आने वाला है। अरे भैया क्यों आएंगे, क्या कारण है आने का उनका? वो अच्छा काम करते हैं यहाँ पे जोधपुर में। ऐसा तो नहीं डर के मारे आप लोग बोलते हैं? डर के हमारा नहीं है, अशोक गहलोत जो भी आएगा वो अशोक गहलोत ही जाएगा आपकी। अशोक गहलोत ही? हाँ, मतलब रिवाज बदलने वाला है राजस्थान का। बीजेपी झूठे वादे करते हैं। बीजेपी झूठा वादा। भैया आपको क्या लग रहा है कौन आने वाला है? हमारे यहाँ अशोक गहलोत जी आने वाले हैं भाई साहब। और अशोक जी ने जो काम करवाया है हमारे यहाँ पे, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करवाया उन्होंने। और यहाँ पे अशोक गहलोत का ही वोट पड़ेगा, यहाँ कांग्रेस के अलावा कोई वोट नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना सर? हाँ ओके। तो मैं यहाँ पर लोगों के बीच में था और लोगों से बात कर रहा था, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा गैदरिंग में चले जाएं, क्योंकि यहाँ पीछे ट्रैफिक जो है वो दिखाई दे रहा है। थोड़ा और पीछे हो जाइए, कुछ लोग बैठे हैं, सियासतदान लग रहे हैं, बात कर लेते हैं। क्या हाल चाल है? ठीक है, फर्स्ट क्लास है। बिल्कुल। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि राजस्थान में एक रिवाज चला आया, 5 साल आप 5 साल हम। इस बार रिवाज को बदला जाएगा। इस बार बदला जाएगा रिवाज को बदला जाएगा, चलेगा कंटिन्यू कंटिन्यू अशोक जी के लिए। तो आप चाहते हैं कि रिवाज बदल जाए? बिल्कुल यही कोशिश रहेगी, आम जनता भी इसी में ही है अभी ज्यादातर। रिवाज मतलब बिल्कुल कंटिन्यू रिपीट, बदलाव नहीं चाहते? एक बार फिर से अशोक जी। अशोक जी आप क्या सोच रहे हैं? अशोक गहलोत आना चाहिए वापस। क्यों आना चाहिए यार, आप युवा हैं। युवा है तो उसने काम करा इसलिए आना चाहिए। अरे लोग कहते हैं कि युवाओं का भविष्य बीजेपी के हाथ में। बीजेपी के हाथ में नहीं, बीजेपी ये जब ईडी सीबीआई करती है, बीजेपी और कुछ भी नहीं करती है। ईडी और सीबीआई करती है और कुछ भी नहीं। मोदी है, मोदी जहाँ पर 2024 में मोदी का सुपड़ा साहब है हिंदुस्तान से पूरे हिंदुस्तान से 2024 में प्रधानमंत्री बनेगा राहुल गांधी। अरे लेकिन सबसे बड़ी बात, कहीं ऐसा ना हो ईडी जांच से अशोक गहलोत डर जाएं। नहीं डरे हैं, वो डरने वाला नहीं है, जादूगर है वो। जादूगर है? अरे जादूगर मोदी है। नहीं, वो उससे बड़ा जादूगर है।
वो मोदी नहीं, मोदी का बाप है वो। मोदी का बाप है। हाँ, हराएगा वो जी, देख लेना आप। अरे नहीं यार, हराएगा आप, देख लेना 2023। मोदी जी जहाँ भाषण देते हैं वहाँ का माहौल बदल जाता है। आप बता रहे हैं जादूगर अशोक गहलोत। माहौल जवाब देने के लिए राजस्थान में क्यों उल्टे पाव भागे फिर? खुद प्रधानमंत्री पवार ही बन गया राजस्थान का। पहली बार इतिहास में हुआ है, पहली बार इतिहास में हुआ है जो पवार ही बन गया प्रधानमंत्री। बिल्कुल सही बोल रहा है। हर चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए देश का प्रधानमंत्री की गरिमा भूल के खुद प्रचार में लग जाते हैं। देश के प्रचार करने का मतलब अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हैं ना। प्रधानमंत्री करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, नहीं है क्या? और बाकी कोई नहीं स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री के अलावा। कार्यकर्ता नहीं है क्या? ये बताओ ना, आप इतने काम करते हो, काम से वोट मांगो ना आप। अशोक गहलोत ने काम करा है, विकास चढ़ा, इसलिए वो इस बुढ़िया से काम कर रहा है। बात नहीं समझ में आ रहा है, बीजेपी सीएम उम्मीदवार नहीं तय कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? बात करो आप। बीजेपी में क्यों छापा नहीं पड़ रहा है, ये तो बताओ। बीजेपी वालों के ईडी का छापा क्यों नहीं पड़ रहा है चाचा? ये हाँ, अच्छा, आप समझ में आया। क्यों पड़ता है? छापा जो है वो आपा के यहाँ काहे नहीं पड़ता है? आपा के क्यों नहीं पड़ता है? वसुंधरा राजे यही कहने का मतलब है ना। उसने राजी के यहाँ नहीं बढ़ता है। बीजेपी कौन से नेता के छापा पड़ा बता दो आप। कांग्रेस यही बढ़ता है, सिर्फ ये बता दो ना आप। तो चाचा आपका कहने का मतलब साफ है कि बीजेपी वालों के यहाँ छापा क्यों पड़ता, बीजेपी वाले के यहाँ नहीं पड़ता? क्यों नहीं पड़ता है, ये बताओ। बीजेपी कौन सा पैसा देना, रिश्वत नहीं लेवे, रिश्वत तो सभी लेवे। पूछ ले जरा आपसे, क्या है? आप भी बता दो ये चीज तो कि ये ईडी वाले जो है बीजेपी के विपक्ष में जो लोग हैं उन्हीं के यहाँ क्यों रेड आती है? यार ये गुत्थी तो मुझे भी नहीं सुलझ पाया आज तक। हम समझ नहीं ज्यादा पाए। समझदार हैं सर, आप हमसे ज्यादा तो समझदार राज हैं। बदल जाएगा आपके हिसाब से? राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदल रिवाज जाएगा। बदल जाएगा। अशोक जी की सरकार है और अशोक जी की ही सरकार तो रहेगी। क्या कह रहे हैं युवा, क्या मैं बोल कह रहा है? रहे 30 साल से वो तजुर्बा चला रहा है, वो इस बार बदल जाएगा और कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी वापस मुख्यमंत्री बनेंगे 24 में 2023 में चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे गहलोत साहब, बन जाएंगे बन जाएंगे। मतलब चौथे फ्लोर का उनका तैयार हो गया है। हो गया है। मैं कह रहा हूँ अशोक गहलोत तो वोट देने वाला हूँ। सरदारपुरा सीट सीएम की सीट है ये, वो हम वोट अशोक गहलोत पहला वोट हिंदी का दे रहे हैं। पहला वोट इनका, पहला वोट है। पहला वोट है हमारा। आपका पहला वोट? और पहला वोट किसको? अशोक गहलोत को। अरे यार, युवाओं का भविष्य बता रहे हैं बीजेपी के हाथ में, मोदी के हाथ में। मोदी के हाथ में कुछ भी नहीं है, भविष्य खराब कर दिया। खराब कर दिया मोदी ने युवा का, वो सारा भ्रष्टाचार कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। देश बेच दिया उसने, प्लेटफॉर्म बेच दिया, रेलवे बेच दी, उसने कुछ नहीं छोड़ा है। ठीक है ना? नहीं भाई, मोदी जी है तो मुमकिन है। अरे कहाँ मोदी जी है, चोर है, क्या बात करो। कहाँ मोदी जी? वो 15 लाख के शेरवानी पहनता है, 15 लाख की शेरवानी पहनता है, 15 लाख की शेरवानी पहनता है वो। अच्छी बात है ना कि आपका शेर जो है आपका प्रधानमंत्री बदलना। चोर है, गरीबों में बांटना चाहिए ना। 2-2 लाख रुपए खाते में डलाएंगे। 2014 से सिर्फ मोदी ने नफरत फैलाई है देश में, हिंदुस्तान में सिर्फ लड़ाई है हिंदू मुस्लिम किया, उसने बाकी नहीं किया। उसने सबका वोट अशोक गहलोत जी को ही मिलेगा और राजस्थान से सब जगह से अशोक गहलोत को ही मिलेगा। मेरा खुद का वही का वोट है भाई। मेरी बात सुनो आप, राजस्थान के अंदर राजस्थान गहलोत साहब रिपीट होंगे और इंडिया भेज दिया, LIC भेज दी, सब भेज दिया। उसने क्या क्या किया इंडिया के लिए बताओ? सिर्फ उन्होंने अभी सबको भड़काया है और बढ़ा के हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाया है, जबकि 2014 से पहले ये कुछ भी नहीं था। सब हिंदू मुस्लिम भाई मिलजुल के रहते थे और 2014 के बाद सब है ना, इसने भिड़ाया लड़ाया एक दूसरे ज्यादा को। समय नहीं लेते हैं, अब डायरेक्ट जनता रिव्यू। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आप 24 तक न्यूज।